हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बीएसटी का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस साल के बीएसटी कोर्स में आप पूरी तरह से मैनेजमेंट को जानोगे, उसके सभी फंक्शंस को डिटेल में पढ़ोगे और एट द एंड ऑफ द ईयर आप भी जो है मैनेजमेंट में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। सो ये चैप्टर जो है हम लगभग 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक एक पार्ट जो है 10 से 11 मिनट का होगा और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहली चीज है वो है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यानी मैनेजमेंट का अर्थ है कि किसी भी काम को कंप्लीट कराना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब मैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पे जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपको जो है ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन सीधा 1 मार्क में पूछ लेता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, या फिर आपको 5 नंबर में पूछ लेगा व्हाट इज मैनेजमेंट, स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ये डेफिनेशन जो है आप एग्जैक्टली लिख सकते हो, और जो बुक में आपके लंबे लंबे डेफिनेशंस है उनको स्किप करना ही आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स। मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो 3 टर्म्स में बेस्ड है। पहला है प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यानी कोई भी चीज अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसको हम कहेंगे एक प्रोसेस। एग्जांपल लेते हैं बहुत ही आसान सा। आप सुबह उठकर जो है आपको ब्रश करना है। अब आप ब्रश कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप सिंक की तरफ जाएंगे, वहां से आप अपना ब्रश उठाएंगे, टूथपेस्ट उठाएंगे, उस पर लगाएंगे, फिर आप ब्रश करेंगे, उसके बाद मुंह धोएंगे। सो ये जो हमने कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया है, इसी को हम कहते हैं एक प्रोसेस। दूसरा जो शब्द है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस रेफर्स टू डूइंग द राइट टास्क, यानी राइट टास्क को करना, जो सही काम है हमें वो करना है। एंड कंप्लीटिंग द टास्क ऑन राइट टाइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑन राइट टर्म। ये जो आप देख सकते हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंसी, और इनको अलग से भी लिखना है। ये अलग से इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि 3 मार्क पे जो है आपको सीधा प्रश्न आएगा, डिफाइन इफेक्टिवनेस और डिफाइन एफिशिएंसी। डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी चीज को सही समय पे पूरा करना। यानी अगर मैंने आपको होमवर्क दिया कि ये 5 पेज जो है तुम मुझे कल तक लिख के देना, तो आप तभी इफेक्टिव हो अगर आप कल तक मुझे ये 5 पेज लिख के दे सको। अगर आप मुझे परसों दे रहे हो, यानी आप इफेक्टिव नहीं हो। तीसरा जो टर्म है वो है एफिशिएंसी। इट रेफर्स टू डू द टास्क इन राइट वे एंड कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का मतलब है कि कोई भी काम आपको जो है मिनिमम कॉस्ट के साथ करना है और जो रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमम यानी टू द फुलेस्ट यूटिलाइज करना है। आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी कोई दुकान है, आप समझ लीजिए आप जो है क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं। मैंने आपको 50 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया और मैंने कहा कि मैं आपको हर शर्ट का 200 रुपए दूंगा और मुझे 50 शर्ट विद इन 1 वीक चाहिए। तो आपने मुझे 1 वीक के अंदर अंदर सारे शर्ट्स डिलीवर कर दिए, यानी आप हो इफेक्टिव, क्योंकि मैंने 1 वीक का टाइम दिया था और आपने 1 वीक के अंदर अंदर मुझे सारी चीजें दे दी। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको हर शर्ट के 200 रुपए दूंगा, लेकिन आप जब प्रोडक्शन कर रहे थे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हो गई 300 रुपए। यानी जो आपकी डिफाइंड बाउंड्री थी आप उससे ऊपर चले गए। अब इस केस में आप इफेक्टिव तो थे लेकिन आप एफिशिएंट नहीं थे। वही जबकि अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आप 300 से कम करके लगभग 190 199 में कर लेते, तब आप एफिशिएंट भी हो जाते। तो ये था दोस्तों पूरा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो कि आपके प्रश्न में सीधा 3 नंबर का पूछ लेता है। स्टूडेंट्स, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आएगा 3 नंबर पे। पहले आप क्लास 12 में जब भी कोई डिफरेंस बिटवीन लिखोगे तो बेसिस लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हम डिस्टिंग्विश करेंगे 3 बेसिस पे, जिसका पहला बेसिस है मीनिंग। इफेक्टिवनेस, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क
ऑन टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। यानी इफेक्टिवनेस का मतलब है कि हमें जो टास्क मिला है उसको हमें डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, दैट्स नॉट आवर मैटर, कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है उससे पहले पहले हमको वो चीज कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें चाहे टाइम कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो कॉस्ट है एक चीज को बनाने की या फिर टास्क को कंप्लीट करने की, वो सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव, कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट, यानी जो इफेक्टिवनेस है वो फोकस करता है कि किसी तरह काम को जो है कंप्लीट किया जाए, एंड रिजल्ट को जो है लाया जाए। जबकि एफिशिएंसी ट्राइज करता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन सिंपल वर्ड्स इज कि हमें सबसे कम पैसों में जो है वो चीज कंप्लीट करनी है। उसके बाद है मेन कंसिडरेशन। इफेक्टिवनेस का है डूइंग द राइट टास्क, यानी इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हम सही काम को करें, जबकि एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क इन राइट वे, हम सही तरीके से किसी भी काम को करें। अब ये लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। मेनली आप भी देखोगे कि आप जब पढ़ोगे तो आपके मन में होगा, अरे इफेक्टिवनेस का ये था कि एफिशिएंसी का ये था। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसा कि आपको डेफिनेशन तो पता ही है कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और हम किसी भी काम को अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ करेंगे, यानी हम उस काम को बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। आप उससे रिलेट कीजिए कि जिसमें आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसी में है कि डूइंग द टास्क इन राइट वे। आप अगर एक याद रख लोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट हो ही जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर मैंने आपको पार्ट लिखा है, आप जो है कोई भी और अपने मन से जो आपको लगता है वो भी डाल सकते हो। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो एम करता है कि गोल को अचीव किया जाए। अब आप खुद सोचिए कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्या जरूरत है मैनेजमेंट की? बिना मैनेजमेंट के तो काम चल सकता है। तो आपके मन में आएगा कि नहीं नहीं नहीं, कैसे काम चल सकता है? हमें तो अपना जो एंड गोल है, जो हमारा सेट गोल है, उसको अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी और मेरी एक कंपनी है AB लिमिटेड। हम जो है एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमें इस साल के एंड तक लगभग 1000 करोड़ का सामान बेचना है। या फिर आप मेरे चैनल का एग्जांपल ले लीजिए, हम सेट करते हैं कि इस साल के एंड तक हमें जो है 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। ये हमने एक गोल सेट कर लिया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट की। बिजनेस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहां से मैं रॉ मटेरियल लूंगा, कैसे प्रोसेस बनाऊंगा, कहां से मुझे इंपोर्ट करना है, कैसे किसको कितनी सैलरी देनी है, सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर। मेरा एग्जांपल लीजिए, मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मुझे दिन में कितने वीडियोस देने हैं, कितना हार्ड वर्क करना है, कितना स्मार्ट वर्क करना है, आप लोग को कैसे बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें मिला जुला के हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो है हम अपना एंड जो गोल है उसको अचीव कर सके। सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप ये हेडिंग दे देना और उसके अंदर आप 2-3 लाइन अपने मर्जी से बिल्कुल सिंपल सादी अंग्रेजी में जो है, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस स्टडीज का पेपर है। इसमें आपको बहुत हाई क्वालिटी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना बिल्कुल सिंपल और आसान इंग्लिश में। मैनेजमेंट इज परवेसिव, ये शब्द जो है आप BST में सुनते ही रहोगे और हर जगह आपको ये एज ए कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाएगा। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब एक ऐसी चीज जो कि हर जगह, हर तरफ, हर यूनिट, हर लेवल पे फॉलो होती हो। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, अब कोई इतना सा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फॉलो करेगा। टाटा ग्रुप भी जो है मैनेजमेंट करेगी, रिलायंस ग्रुप भी मैनेजमेंट करेगी, Amazon भी मैनेजमेंट करेगी, और आपके बगल में जो किराना का दुकान है वो भैया भी जो है मैनेजमेंट करेंगे। यानी मैनेजमेंट जो है वो हर कोई करता है। आप अपनी जिंदगी में मैनेज करते हैं, मैं करता हूं, वो करता है, सब हर कोई जो है मैनेज करता है। सो इसको हम कहते हैं ऑल परवेसिव।
तीसरा है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो सकती है। अब मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन इसीलिए कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट में जो है चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने और मैंने सेट किया कि इस साल के एंड तक हम 1000 करोड़ का सामान बेचेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल के बीच में आ गया लॉकडाउन। अब क्या हम प्रैक्टिकली 1000 करोड़ का सामान बेच सकते हैं? नहीं ना। तो हमें अपना गोल जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, शायद 1000 करोड़ से 500 करोड़ करना पड़े। वैसे ही काफी सारे एग्जांपल्स हैं कि मैनेजमेंट जो है एनवायरनमेंट को देखकर चीजों को सेट करता है और एनवायरनमेंट के चेंज होने से अपने गोल्स को भी थोड़ा सा मॉडिफाई या फिर चेंज करता है। यानी मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, नॉट अ स्टैटिक फंक्शन। उसके बाद है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस नाम से पता चल रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो हमेशा चलता रहेगा। ये नहीं कि आज आपने मैनेज किया और कल से छोड़ दिया, वैसा करोगे तो नहीं होगा, कर भी नहीं सकते वैसे प्रैक्टिकली। सो मैनेजमेंट जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट कर रही है तो उसको आज करना होगा, कल करना होगा, परसों करना होगा, 1 साल बाद करना होगा, 100 साल बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन रहे तो तब भी उसको मैनेज करता ही रहना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लास्ट है इनटेंजिबल। अब आप कॉमर्स के बच्चे हो तो इनटेंजिबल का मतलब मैं ना ही समझाऊं तो अच्छा है। इनटेंजिबल एसेट्स आपने सुना होगा, गुडविल, जिसको हम छू नहीं सकते। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो इनटेंजिबल। आप क्या मैनेजमेंट को छू सकते हो? आप जो है टाटा ग्रुप पे जाके आप कह सकते हो कि अपने मैनेजमेंट को दिखाओ, मैं छूना चाहता हूं? नहीं हो सकता ना। मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, वो एक प्रोसेस है। सो मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक जो है हाल फिलहाल हमने जो टॉपिक्स पढ़े उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। तो हम सारी चीजें बुक में जो भी है वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब ग्रुप गोल्स का मतलब आप समझ सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैनेजमेंट चाहता ही ये है कि हम ग्रुप गोल्स को अचीव करें। तो मैनेजमेंट जो है क्या करता है कि जो सारे इंडिविजुअल्स हैं, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, तो उन इंडिविजुअल्स के जो इंडिविजुअल गोल्स है उनको एक डायरेक्शन में लाता है कि ताकि ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम अचीव कर सके। सो हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब आपने देखा कि मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। यानी मैनेजमेंट चाहता है कि हम जो भी प्रोडक्शन करें या फिर जो भी काम करें वो एक तो सही समय पे करें, दूसरा सही कॉस्ट पे करें, जितना कम कॉस्ट हो सके, जितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो सके वो हम करें। सो आप जब ये दो चीजें करोगे ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस को जल्दी जल्दी अडेप्ट कर सके। जो अच्छी मैनेजमेंट होती है वो अपने एम्प्लॉइज को इस तरह से ट्रेन करती है या फिर इस तरह से प्रिपेयर करती है कि कभी भी अगर कोई भी चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी में समझ लो, एनवायरमेंट पे समझ लो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है या फिर वर्कर्स है वो जो है उस सिचुएशन के लिए बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। सो मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप और मेरा एम था कि हम साल में 1000 करोड़ का सेल करेंगे, वो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि हम दोनों का मिला के वो ऑब्जेक्टिव है कि हम 1000 करोड़ का सेल करेंगे। लेकिन आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, वही मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे भी प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। अब हम अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को कैसे सेटिस्फाई करें? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तभी सेटिस्फाई होगा जब हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर हम 1000 करोड़ का सेल करेंगे सो ऑब्वियसली हाफ हाफ होगा, तो 500 करोड़ आपके, 500 करोड़ मेरे। ऑब्वियसली प्रॉफिट अलग होगा, लेकिन फिर भी फॉर एन एग्जांपल। वही अगर हम 1200 करोड़ का सेल करेंगे तो 600 आपके, 600 मेरे। सो मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मेरा भी हो गया। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब एक अच्छी मैनेजमेंट जो होती है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी फोकस करती है। अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि हम जो है बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने सोसाइटी की तरफ जो ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा करे। सो एक जो अच्छी मैनेजमेंट होती है वो हमेशा ही सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, टाटा मोटर्स समझ लो, टाटा मोटर्स जो है अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो वो प्रोडक्शन जीडीपी में आएगा,
जो कि आप नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। तो जीडीपी में आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा। सो मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।